हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मुझे हँसी इस बात की आ रही है कि मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला, जबकि ये इवनिंग का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से जब भी मिलती हूँ ना तो गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं ना तो हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग से शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ी-सी ठंड भगाने की जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि इससे बचने के लिए बस हम लोगों को यही लगता है कि इसी से राहत मिल सकता है, तो यही हम लोग करते हैं। और इससे सच में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। आप भले हीटर लगा लीजिए घर में, लेकिन उतना ज़्यादा राहत नहीं मिलता है जितना कि आग के पास बैठने से मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग है ना, मम्मी जला देती हैं तो हम लोग थोड़ा यहाँ आस-पास बैठ जाते हैं और जो मटर वगैरह छीलना होता है यहाँ पे बैठे-बैठे छील लेते हैं। बहुत सारा काम भी कर लेते हैं बैठे-बैठे। फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है इसलिए मैंने ये शॉल भी ओढ़ रखा है क्योंकि ठंड से बचना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, और परी भी आ गई है साथ में। और परी देखिए दादी को खींच के लेके गई है। वो परी जब मैं किचन में आती हूँ ना तो वो भी साथ-साथ में रहती है, कुछ ना कुछ करते रहती है। आप लोगों ने वीडियो में कई बार देखा होगा। और यहाँ पे जब मैं किचन में आई ना तो मैंने सोचा था कि ना मैं किचन से जल्दी फ्री हो जाऊँगी खाना वगैरह बना के जो डेली का रहता है। लेकिन आने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ तो काम बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि है ना मैंने सोचा था दाल-चावल बनाऊँगी, सिंपल सा खाना बनाऊँगी। लेकिन फिर पता चलता है कि दाल ही नहीं है, मतलब दाल हम लोग अरहर का दाल बनाते हैं तो दाल ख़त्म हो गया था। तो दाल को उसको गरम करके बनाते हैं, मतलब उसको थोड़ा हल्का गरम करके हम लोग रखते हैं, उसमें मसूर का दाल मिला के भी रखते हैं। लेकिन है ना जब मैंने देखा तो मसूर की दाल ख़त्म हो रखा था। और ये बात मैंने मम्मी को बताई नहीं थी, तो वही मम्मी मुझे डाँट रही थी कि है ना तुम बताती ही नहीं हो, फिर जाके ना बाद में बोलती हो कि हाँ, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया है। मार्केट जाने से पहले बताओ तो हम लेके आ जाएँ, और ये सही भी बात है। तो मैं अगर बता देती मम्मी को तो मम्मी लेके आ जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मुझे ही याद नहीं रहा इस वजह से, इसलिए मम्मी ने मुझे डाँटा। तो कोई नहीं। और यहाँ पे जो भी सामान आया था, काफ़ी सारा सामान आया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। महीना का लास्ट होते ही है ना सारा सामान ख़त्म हो जाता है घर का, राशन पानी, तो धीरे-धीरे करके ले आती हैं मम्मी। तो यहाँ पे वही लेके आ गई थी, और ये देखिए परी क्या कर रही है। और यहाँ पे मैंने दाल गरम करने चढ़ा दिया था, और उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी मैंने जमा दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मेरी दाल गरम हो रही है। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास हरी मूँग दाल है, तो उसी को डाल के मैं अभी दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल गरम कर रही हूँ। यहाँ पे परी आ गई थी फिर से शैतानी करने के लिए। वो डब्बा बार-बार निकाल-निकाल के वो गिराए जा रही थी। और फिर मैंने उसे जैसे-तैसे करके उसे भेज तो दिया, और बाकी बाद यहाँ पे मैंने दाल भी धो-धा के उसमें मैंने कुकर में डाल दिया है, और उसे मैं कर रही हूँ। और मैंने यहाँ सोचा था ना कि सिंपल खाना ही बनाऊँ, तो सिंपल खाने में मैंने सोचा दाल-चावल और सब्ज़ी पड़ी थी, तो अभी तो ठंड का मौसम है तो ख़राब होने का तो कोई चांस ही नहीं रहता है, तो मॉर्निंग का जो सब्ज़ी रहता है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं शाम में। तो फिर वही मैं कर रही थी। और बाकी मैंने चना का दाल जो होता है वो भिगो रखा था, तो मम्मी को क्या बेसन का पकौड़ी उतना पसंद नहीं आता है जितना कि चने दाल को जो पीस के बनाया जाता है वो पसंद आता है। तो मैं फिर वही चने दाल को मैंने अच्छे से पीस के फिर मैं वही पकौड़ी बना रही थी। और ये पकौड़े ना घर में सभी को बहुत टेस्टी लगता है, बहुत पसंद आता है। बेसन दाल से ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला। तो फिर वही हो गया। और सब्ज़ी, दाल-चावल, सब्ज़ी, पकौड़ी हो गई थी। और साथ में ना दीदी के यहाँ से हमारे कुछ तहरी तहरी आ गया था। तो बहुत सारा खाना हो गया था। और मैंने जैसे सोच रखा था कि किचन से आज जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। लेकिन जब किचन में आई तो पता चला कि किचन से जल्दी क्या फ्री होंगी, और ज़्यादा ही काम बढ़ गया था। तो टाइम लग गया था किचन से फ्री होने में। और आप लोगों को फ्रेंड्स एक बात बताऊँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। एक फर्स्ट जनवरी को ना मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे बढ़े थे, और मैंने क्या, मुझे कुछ भी दिक्कत होता है ना तो मैं गणपति बप्पा से बहुत बातें करती हूँ। तो मैंने उनको बोला भी था कि अगर मेरे फर्स्ट जनवरी को एक भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मुझे एक उम्मीद की किरण जगेगी मेरे मन में कि मैं ग्रो कर पाऊँगी और मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा।
तो सच में फ्रेंड्स उस दिन मेरे 5 सब्सक्राइबर एक साथ बढ़े थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और उसके लिए मैं गणपति बप्पा को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया था उसको भी उसकी हर इच्छा पूरी हो, और उनका ये 2023 बहुत ही अच्छा बीते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, और कभी-कभी ना मैं ये सोचती हूँ, कभी-कभी जब नहीं बढ़ते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार पता नहीं क्या है, इतना मेहनत कर रही हूँ, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मुझे कभी-कभी भागवत गीता का जो एक श्लोक है वो याद आ जाता है फ्रेंड्स। उसमें एक लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए। सही बात है फ्रेंड्स। हम अगर ये सोच लें कि हाँ, मेहनत कर रहे हैं और हमें नहीं मिलेगा, हम हार मान जाएँ, बैठ जाएँ, तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। और अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहें, और जो भी मतलब अपन सोचते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसकी कोई भी चीज़ पाने के लिए ना हमें दिन-रात मेहनत करना होता है, कड़ी मेहनत करना होता है, तब हमें सफलता मिलती है। इतनी आसानी से अगर सफलता मिल जाए, तो फिर बात ही क्या है। इसलिए हार नहीं मानना चाहिए, उसके लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, और काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे मोटिवेट करती है, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरा चैनल बहुत आगे जाएगा, और आप लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, आप लोगों का साथ रहेगा मेरे साथ, और मैं आप लोगों को खुश कर पाऊँगी, मनोरंजन कर पाऊँगी, ये मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं हार नहीं मानूँगी इस फ़ील्ड में। और जैसे कि मैं आप लोगों को पता है कि मैं बीएड कर चुकी हूँ, तो बीएड के बाद मेरी जो मदर इन लॉ है वो यही चाहती हैं कि मैं टीचर की जॉब करूँ, मतलब मुझे नौकरी मिल जाए टीचर का। तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो मेहनत तो मैं कर रही हूँ, दोनों फ़ील्ड में कर रही हूँ, लेकिन मम्मी जी को ये नहीं पता है कि मैं यूट्यूब में वीडियो भी बनाती हूँ। उसके लिए भी मुझे कई बार डाँट पड़ चुकी है, कई बार, मतलब अगर कैमरा लगाती हूँ ना थोड़ा-सा, हालाँकि छोटा-सा ही मतलब स्टैंड है मेरे पास, ट्राइपॉड है, तो उसी को लगा के बनाती हूँ। तो कई बार मम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे डाँटा है कि क्या करती हो? लेकिन मैंने बताया नहीं है मम्मी को। तो मुझे ना डर लगता है कि अगर बताऊँगी तो पता नहीं क्या बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, इसीलिए मैं अभी बताई नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बात आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैं मम्मी को बताऊँगी, छुपाऊँगी नहीं। लेकिन तब तक छुपा के रखना चाहती हूँ जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता। वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते, जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है, उसके बाद मैं बताऊँगी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में इतने स्ट्रगल देख रखे हैं ना, अगर मैं ये सोचूँ कि मैं पढ़ाई के फ़ील्ड में ही आगे जाऊँगी, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। इतने सारे बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं भी उसी तरह से बैठी रहूँ, उन्हीं के भरोसे बैठी रहूँ, तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने अदर चीज़ में भी अपना जो करियर बनाने का सोचा है, और वो फ़ील्ड है मेरा ये यूट्यूब वीडियोज़, मेरा ये ब्लॉग। तो मैं इसमें भी कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ, और गॉड से प्रे करती हूँ कि आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से खुश कर पाऊँ, और आप लोगों का प्यार मिल पाए, सपोर्ट मिल पाए मुझे, और मैं आगे बढ़ सकूँ। यही चाहती हूँ मैं फ्रेंड्स। तो यही है, और देखिए बाकी तो किस्मत के हाथ है और मेरे मेहनत पे है। तो मेहनत करना तो मैं छोड़ूँगी नहीं, और अगर किस्मत में होगी तो मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएगी नहीं तो। मिलती हूँ आप लोगों से